हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में अगेन हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कवर करने वाले हैं जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। लेट कैपिटल H एंड कैपिटल K आर टू फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G, then order of HK is equal to order of H into order of K upon order of H intersection K। तो सिंपली हमको यहाँ पे दो चीज गिवन है, एक H एंड K जो कि क्या है, फाइनाइट सब ग्रुप है। कहाँ के? G के फाइनाइट। और सिंपली हमको ये शो करना है कि ऑर्डर ऑफ H के किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं हमको क्या दिया हुआ है, कैसे लिखना है हमको। प्रूफ लेट कैपिटल H एंड कैपिटल K आर टू फाइनाइट सब ग्रुप, जो हमको दिया हुआ है वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G। ठीक है, कैपिटल G के ये दो क्या है, सब ग्रुप हैं। देन जो H के बनने वाला है वो हमारा क्या बनने वाला है, सबसेट बनने वाला है G का। नीड नॉट टू बी सब ग्रुप ऑफ G, जरूरी नहीं है ये सब ग्रुप बने G का, बट ये सबसेट बनेगा G का। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने बोला H के दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं G के, इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप हमको मिलेगा H क्या है, सबसेट है G का, और जो कैपिटल K है ये भी सबसेट है G का। तो जो सबसेट है उनका प्रोडक्ट भी सबसेट बनता है हमारे G का। इस कारण से हमको मिला कि जो H के है वो सबसेट है G का, बट जरूरी नहीं है सब ग्रुप होगा G का। अब सब ग्रुप नहीं है तो ऑर्डर ऑफ HK का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ HK का सिर्फ एक नोटेशन है जो बता रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन HK के अंदर जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनकी संख्या, किस तरीके से उनके नंबर, उनकी काउंटिंग हम दिखा रहे हैं ऑर्डर ऑफ HK से। ठीक है, ये चीज हमको गिवन है और ये चीज हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, सिंस अब हमको क्या दिया हुआ है, लेट हम मान लेते हैं जो D है वो H इंटरसेक्शन क्या है, K है। अब हमको यहाँ पे ये पता है कि जो H है वो कैसा है, सब ग्रुप है G का, सब ग्रुप है G का, और K भी क्या है, सब ग्रुप है G का। तो हमको यहाँ पे एक थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, जो H इंटरसेक्शन जो भी इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सब ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप, वहां से हमको पता चलता है जो D है वो क्या बनने वाला है, हमारा सब ग्रुप बनने वाला है G का। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इसके प्रूफ की, और आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत है तो वहां से आप इस चीज को भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। हमको यहाँ से क्या मिला, जो D था वो H इंटरसेक्शन K है, तो D क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया G का, सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ G इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। एंड हमको ये भी पता चला बाय द डेफिनेशन ऑफ H इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से हमको पता चला जो D है वो सबसेट है K का, एंड जो D है वो सबसेट है H का। अब D है सबसेट K का, इसका मतलब है कि जो D है वो सब ग्रुप है कैपिटल K का। अगर कोई सब ग्रुप हमको कैपिटल K का मिल रहा है और हमको यहाँ पता है कि जो K है, कैपिटल K है, वो हमारा कैसा है, फाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं इस कैपिटल K को, कैपिटल K कैन बी decomposed into finite number say स्मॉल m हमने क्या मान लिया, फाइनाइट नंबर जितने थे, तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, कहाँ के, राइट कोसेट ऑफ सब ग्रुप जो कि D है, कहाँ पे, इन ग्रुप जो कि K है। तो अगर हमने ये चीज हमने लेग्रांजे के प्रूफ में भी देखी थी, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसको हम डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, और हमने उनकी जो संख्या है वो कितनी मान ली है, m मान ली है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज
बाय लैग्रांजेस थ्योरम हमको क्या मिल जाता है, बाय लैग्रांजेस थ्योरम हमको मिल रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होती है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को क्या करती है, डिवाइड करती है। और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है वो कितना आता है, जितनी डिस्टिंक्ट यहाँ पे डिकम्पोजिशन, जितने भी डिस्टिंक्ट हमको राइट कोसेट मिल रहे हैं, हमारे डिकम्पोज राइट कोसेट मिल रहे हैं ना, मैंने यहाँ कोसेट लिखना भूल गई हूँ, राइट कोसेट, ठीक है, राइट कोसेट मिल रहे हैं डी के कहाँ पे, के पे, तो वही क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ के अपॉन में ऑर्डर ऑफ डी क्या आने वाला है, ये हमारा एम आने वाला है। ये चीज हमको यहाँ से मिल गई, बाय लैग्रांजे मिल गई। अब हमने ये चीज लिखी, जो के है उसको हम क्या कर रहे हैं, एम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट में क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। इसका मतलब है जो डिस्टिंक्ट कोसेट है उनको अगर हम यूनियन करेंगे तो हमको दोबारा से क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा डिकम्पोज में। यही आपको मैंने लैग्रांजे के थ्योरम में भी बताया हुआ था, तो वहां से हमको ये चीज मिल गई। के को हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं, जहाँ पे ये जो स्मॉल k1 k2 km ये मिल रहे हैं, ये कहाँ के एलिमेंट है, कैपिटल के एलिमेंट है, ठीक है। अब देयरफॉर हम यहाँ से एक और चीज देख पा रहे हैं कि जो एच के है, जो एच के है उसको हम लिख सकते हैं एच यूनियन आई, 1 से लेके m तक डी के आई। ये जो यूनियन वाली जो लाइन थी, इसको अगर हम कंप्रेस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाले फॉर्म से, इस तरीके से। तो हमने ये लिख दिया। अब जो h है उस पे i नहीं लगा है तो h वेरी नहीं कर रहा है, तो h अगर अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, तो हमने h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पता है सिंस जो d है वो क्या है, सबसेट है h का, ये हम पहले भी यहाँ पे लिख चुके हैं, जो d है वो सबसेट है h का, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, d इज अ सबसेट ऑफ h, इसका हमने यहाँ पे यूज किया। तो d हमारा अगर सबसेट है h का, दिस एम्प्लाइज जब हम h का d के साथ राइट कोसेट बनाएंगे तो वो कुछ नया नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, h ही बन जाएगा। हर बार हमारे पास ये थ्योरम है, ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वहां हमने क्या किया था, सिंगल सिंगल एलिमेंट पे कर रहे थे। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि वो सिंगल सिंगल एलिमेंट, सभी एलिमेंट क्या देने वाले हैं, एच देने वाले हैं, जब जब वो एलिमेंट डी के होंगे, क्योंकि डी कहाँ है, सबसेट है एच का, तो एच डी हमारा कुछ नया नहीं, हर बार क्या बनेगा, हर डी के हर एलिमेंट के लिए वो कुछ नया नहीं, एच बन जाएगा। तो हमने उसको कंबाइन करके यहाँ लिख लिया। इस चीज का अगर हम यूज करते हैं तो यूनियन आई 1 से लेके m पे हमको क्या मिल जाएगा, h मिलेगा, जो कि ki के बराबर है, सॉरी जो h मिल जाएगा, एच डी हमारा किसके बराबर है, h के बराबर है, तो इस टोटल हमको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब ये चीज मिली, इसको भी हम अगर एक्सपांड फॉर्म में लिखना चाहें तो हमको मिलेगा hk1 यूनियन hk2 डॉट 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 यूनियन hkm तक जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पता है, ये अब हमको यहाँ से पता चला, देन नहीं, हेयर जितने भी ये जो hk1 आ रहे हैं और ये जो hk2 आ रहा है और ये जो डॉट 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 जो hkm आ रहे हैं, ये सब कैसे हैं, हमारे डिस्टिंक्ट है, ये सब एक दूसरे के बराबर नहीं है। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, बिकॉज इफ अगर हमने hki को hkj के बराबर लिया है, hkj के बराबर लिया है, तो हमको यहाँ पे मिल रहा है कि जो ki kj का इनवर्स है वो कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा h के अंदर। ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने एक थ्योरम प्रूफ किया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, कि जब दो राइट कोसेट बराबर होते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, h के अंदर, तभी वो दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमको यहाँ दिया था दो राइट कोसेट बराबर थे, इसका मतलब है पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स भी कहाँ होगा, h के अंदर होगा। इस तरीके से हमने ये लिखा। अब हमको यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ ले लेते हैं, अब ये जो h के आई और जो के जे का इनवर्स है, ये कहाँ बिलोंग कर गया, h इंटरसेक्शन के अंदर। क्यों बिलोंग कर गया, देखो ये h के अंदर तो है ही, अगर यही सेम एलिमेंट अगर k के अंदर हो जाए तो वो h इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा।
तो हमको यहाँ पता है जो के आई वो कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल के का, और के जे कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल के का। अब के जे कैपिटल के का एलिमेंट है, इसका मतलब है के जे का इनवर्स भी कहाँ का एलिमेंट होगा, कैपिटल के का, क्योंकि कैपिटल के क्या है हमारा सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के कारण के जे इनवर्स भी हमारा कहाँ होने वाला है, के अंदर। अब बाय क्लोजर प्रॉपर्टी के आई और के जे का इनवर्स का अगर हम ऑपरेशन कराएंगे तो वो कहाँ आएगा, हमारा कैपिटल के अंदर। तो हमने यहाँ से दिखा दिया कि जो के आई के जे इनवर्स था वो कैपिटल के का एलिमेंट बन गया। अब वो जैसे ही कैपिटल के का एलिमेंट बना और ये एच का एलिमेंट था तो हमको मिल गया के आई जे के इनवर्स हमारा किसका एलिमेंट है, एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है। जैसे ही हमको ये एलिमेंट एच इंटरसेक्शन के का मिला वैसे ही हम लिख सकते हैं जो के आई के जे का जो इनवर्स है वो कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल डी का एलिमेंट है, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के हमने कहाँ लिए थे, डी लिए हुए। अगेन हम ये वाले थ्योरम का यूज करेंगे, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है। तो अगर ए भी इनवर्स एच के अंदर है तो एच ए इज इक्वल टू में एच भी हो जाएगा। इसी चीज का हम यूज करेंगे डी पे, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा डी के आई इज इक्वल टू में डी के जे। ठीक है, यहाँ पे डी के आई इज इक्वल टू में डी के जे मिल जाएगा। अब हमको पता है वी नो डैट, अब हमको क्या पता है, वी नो डैट every डी के आई I1 से लेके M तक आर डिस्टिंक्ट, ये जितने भी थे वो कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट लिए थे, डिकम्पोज राइट कोसेट लिए थे। तो इसका मतलब है अगर डी के आई इज इक्वल टू में डी के जे है, दिस एम्प्लाइज के आई क्या होगा, के जे के बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी ये दोनों बराबर होंगे, जब डी के आई डी के जे के बराबर होगा तभी के आई के जे के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब अलग होंगे तो ये दोनों को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिया हुआ है, क्योंकि हमने ये लिया हुआ है, दिया भी नहीं हमको लिया हुआ है कि जो डी के आई है वो कैसे है, हमारे डिस्टिंक्ट है। तो वहां से हमको मिल गया के आई के जे के बराबर है। तो यहाँ से हमको मिल गया, दैट इज हमको यहाँ से मिल गया इफ एच के आई इज इक्वल टू में एच के जे है, एम्प्लाइज कर रहा है के आई कैसा है, के जे के बराबर है। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि जो के आई के जे है वो सब कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। और जैसे ही हमने ये डिस्टिंक्ट बताया दस हमको यहाँ से मिल गया कि जो के एच के वन कॉमा एच के टू डॉट 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 एच के एम आर कैसे हैं हमारे, पेयर वाइज कैसे हमारे डिसजॉइंट है, ये पेयर वाइज कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। तो इसका मतलब है डिसजॉइंट है, एक तो बात हमको ये पता चल गई, एंड हमको पता है जितने भी कोसेट होते हैं उनकी ऑर्डर अपने सब ग्रुप की ऑर्डर के बराबर होती है। ऐसा हमने लैग्रांजी पे भी देखा था और ऐसा होता है, वहां हमने तो उसको शो भी किया था। तो वहां अगर आप वाला प्रूफ देखते हैं तो आपको वो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। तो हमको पता है जितने भी कोसेट बनते हैं वो अपने सब ग्रुप की ऑर्डर, मतलब जो जिसके भी कोसेट बनते, कोसेट एच का बन रहा है यहाँ पे तो एच की ऑर्डर के वो क्या होगा, बराबर होगा, जो कि क्या है एच की ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम आते हैं इस वाली इक्वेशन में, ये पिछले वाली इक्वेशन में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं इस वाली इक्वेशन पे आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, हमको यहाँ पे ये लिखा हुआ है एच के इज इक्वल टू में ये लिखा हुआ पूरा, इसका हम यहाँ आगे यूज करते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाता है ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू में cardinality of HK1 plus cardinality of HK2 dot 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 plus cardinality of HKM। ठीक है, और ये सबकी कार्डिनलिटी कितनी है हमारी, ऑर्डर ऑफ एच के बराबर है, और कितने टाइम्स हो रही है, ये एम टाइम्स हो रहा है ऐसा, तो इसलिए ये इनटू में एम मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ एच के हमको क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ एच इंटू एम, और ऑर्डर ऑफ एच क्या है हमारा, और जो एम है हमारा ऑर्डर ऑफ एच को तो ऑर्डर ऑफ एच ही रख देंगे, और जो एम था हमारा क्या था, हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ था वो ऑर्डर ऑफ के अपॉन में ऑर्डर ऑफ डी के बराबर है।
इसी को अगर हम आगे लिखते हैं तो हमको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल ऑर्डर ऑफ एच इंटू में